एक समय की बात है, एक टिड्डा और एक चींटी नदी के किनारे रहते थे। गर्मी के मौसम में जब चींटियां किसान के खेत से अनाज इकट्ठा करने में व्यस्त थी, तब टिड्डा मस्ती में अपने दिन बिता रहा था। टिड्डे ने देखा कि चींटियां अपने साथ संतुलित तरीके से अनाज ले जाते हुए पूरे दिन लगातार खेत से अपने चारागाह की ओर आगे पीछे जा रही थीं। वे सुबह से शाम तक एक ही कार्य को दोहराते हुए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हुए इस घटना ने टिड्डे को आश्चर्यचकित कर दिया कि सच में चींटियां कितनी कड़ी मेहनत करती हैं। वह चारों ओर और नाचते हुए समय को बर्बाद कर रहा था, जबकि उसने चींटियों को भी कहा, अरे चींटियों, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? इतनी अच्छी और सुनहरी धूप है, नाचो गाओ और मस्ती करो। लेकिन चींटियां नहीं मानी और अपना काम जारी रखा। इससे टिड्डा जोर जोर से हंसने लगता और वह इतनी मेहनत करने के लिए चींटियों का भी मजाक उड़ाता कि उसने कहा कि पूरे गर्मी के मौसम के लिए पर्याप्त भोजन है। ये सुनकर चींटी ने टिड्डे को सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने का सुझाव दिया। चींटी ने कहा, अरे टिड्डी, मैं सर्दी के मौसम के लिए भोजन बचा कर रख रही हूँ। जब बर्फ गिरती है तो हमें बाहर खाना नहीं मिलता, तो इससे हमें मदद मिलती है। मेरा सुझाव है कि आप सर्दियों के लिए अपने लिए भी कुछ खाना बचा के रखें। तब टिड्डा खूब हंसा और उत्तर दिया, सर्दी अभी नहीं आई है और जब आएगी तो मुझे यकीन है कि मैं कुछ भोजन ढूंढ सकूंगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। और फिर एक दिन सर्दी आ गई। हर जगह बर्फ गिरने लगी और सब कुछ गहरी बर्फ में ढक गया। झील जमी हुई थी, कहीं भी भोजन का दर्शन नहीं हुआ। टिड्डे के लिए भोजन और आश्रय ढूंढना बहुत दिक्कत हो गई। वह ना तो गा सकता था, ना ही नृत्य कर सकता था और ना ही मौज मस्ती कर सकता था, क्योंकि वह जीवित रहने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा था। जब वह भूख सहन नहीं कर सका तो उसे याद आया कि कैसे चींटियां सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए पूरी गर्मियों में काम कर रही थी। इसलिए उसने कोई और रास्ता सोचकर चींटी से मिलने का फैसला किया। वह आगे बढ़ा और उसका दरवाजा खटखटाया। जब चींटी ने दरवाजा खोला तो टिड्डे ने उससे कुछ भोजन और आश्रय देने का आग्रह किया। मुझे बहुत भूख लग रही है, कृपया आप मुझसे कुछ भोजन साझा करें, उन्होंने कहा। कठिनाइयों को महसूस करते हुए चींटी ने विनम्रतापूर्वक उसके साथ कुछ भोजन साझा किया, जिसके लिए टिड्डा पूरी तरह से आभारी महसूस कर रहा था। साथ ही उसे कुछ घास भी दी ताकि वो अपने आप को ढक सके और ठंड से बच सके। टिड्डे को पूरी गर्मियों में भोजन इकट्ठा करने का महत्व भी एहसास हुआ। टिड्डे को एहसास हुआ कि समय को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि समय रहते हमें अपने कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।